हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 2020 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो हम लोग वाक्य रचना पढ़ रहे थे। वाक्य रचना में हम लोगों ने जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है कि वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है। जो वाक्य रचना है, कौन कौन, अर्थ के आधार पर, और उसके बाद रचना के अनुसार, फिर प्रयोग के अनुसार। किसके किसके अनुसार? अर्थ के अनुसार, रचना के अनुसार और प्रयोग के अनुसार। अर्थ के अनुसार वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है, उसके 8 भेद हैं। उसी प्रकार से रचना के अनुसार 3 भागों में, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रयोग के अनुसार। तो फ्रेंड्स, जो कोई भी अगर क्लास में नोट्स बनाना चाहते होंगे तो प्लीज़ आप लोग कॉपी और पेन लेके रेडी हो जाइए। और क्लास में बिना किसी देर किए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग क्लास में बने रहिए। तो हम लोग आज पढ़ेंगे प्रयोग के अनुसार वाक्य। क्या पढ़ेंगे? प्रयोग के अनुसार वाक्य। यानी कि प्रयोग के अनुसार वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है, तो प्रयोग के अनुसार वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में फ्रेंड? 3 भागों में। कौन कौन? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कौन कौन फ्रेंड्स? पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। तो ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि वाच्य किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग हेडिंग डालिए वाच्य। क्या हेडिंग डालेंगे? वाच्य। नोट करिए, क्रिया के जिस रूप में यह पता चलता है कि क्रिया के जिस रूप में यह पता चलता है कि कर्ता कर्म भाव, यानी कि क्रिया के जिस रूप में यह पता चलता है कि कर्ता कर्म और भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है। किसके अनुसार? कर्ता कर्म और भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्य को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कौन सा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कौन कौन? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो देखिए फ्रेंड्स, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कर्ता कर्म और भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कर्ता कर्म और भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है, उसे क्या बोलते हैं? उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य के कुल कितने भेद होते हैं? तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, जैसे कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आइए फ्रेंड्स, हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पहला हेडिंग डालेंगे। कौन सा? कर्तृवाच्य। क्या डालेंगे? कर्तृवाच्य। नोट करिए, क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे कर्तृवाच्य। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे? कर्तृवाच्य। नोट करिए,
जिस वाक्य में कर्ता क्रिया के अनुसार, यानी कि जिस वाक्य में कर्ता जो है क्रिया के अनुसार होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे फ्रेंड्स क्या बोलते हैं? उसे कर्तृवाच्य बोलते हैं। यानी कि जिस वाक्य में कर्ता क्रिया के अनुसार होती है उसे कर्तृवाच्य बोलते हैं। और नोट में लिख लीजिए, नोट में नोट करिए, नोट में लिखिए इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी? कर्ता की प्रधानता होती है। उसे क्या बोलते हैं? उसे कर्तृवाच्य बोलते हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता है। ठीक है, यानी कि जिस वाक्य में कर्ता क्रिया के अनुसार होती है, अगर कर्ता किसके अनुसार होती है? क्रिया के अनुसार होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? कर्तृवाच्य बोलते हैं। यानी कि इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी? कर्ता की प्रधानता होती है। तो अब आप लोग एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या देखेंगे फ्रेंड? जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। कौन पुस्तक पढ़ता है? तो राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, इस वाक्य में यानी कि जो कर्ता है ये कर्ता की प्रधानता है। यानी कि अगर कह दिया जाए कि पुस्तक पढ़ता है, कोई अर्थ निकला, कौन पुस्तक पढ़ता है? तो राम पुस्तक पढ़ता है। यानी कि इस वाक्य में कर्ता राम हुआ तो राम की प्रधानता बतलाई जा रही। किसकी? तो राम की प्रधानता बतलाई जा रही। इसे क्या कहते हैं? इसे कर्तृवाच्य कहते हैं। दूसरा जैसे लिखिए, पुष्पा समोसा खाती है। पुष्पा समोसा खाती है। कौन समोसा खा रहा है? कौन? तो पुष्पा समोसा खाती है। अगर ऐसे वाक्य आए तो आप आंख बंद करके सिर्फ ट्रिक्स करना है। क्या करेंगे? कर्तृवाच्य। कौन सा? कर्तृवाच्य। यानी कि जिस वाक्य में कर्ता क्रिया के अनुसार हो। ठीक है, जिस वाक्य में कर्ता क्रिया के अनुसार हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। ठीक है, नोट्स में यानी कि इसको ध्यान रखिएगा कि इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, वो क्या है? कर्तृवाच्य। ठीक है, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोग समझ में, इतना हुआ क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट फ्रेंड्स? जैसे कि बताइए आप लोग। नहीं? तो चलिए अब रफ कर दे रहे हैं। दूसरा हेडिंग डालिए। दूसरा हेडिंग क्या डालेंगे? कर्मवाच्य। कौन सा हेडिंग डालेंगे? कर्मवाच्य।
तो नोट करिए, जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार यानी कि जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है उसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं? उसे कर्मवाच्य कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कर्मवाच्य। ठीक है, जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, नोट में लिखिए, नोट में लिखिए, जिसमें कर्म की प्रधानता हो। किसकी प्रधानता? कर्म की प्रधानता हो। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। तो आइए फ्रेंड्स, नोट्स में आप लोगों ने नोट कर लिया, लिख लिया कि जिसमें कर्म की प्रधानता होती है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे कर्मवाच्य बोलते हैं। कौन सा वाच्य बोलते हैं? कर्मवाच्य बोलते हैं। जैसे फ्रेंड्स, जैसे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। जैसे राम द्वारा पुस्तक क्या हो रहा है? तो राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। ठीक है, राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही। कैसा है? ये हमारा कर्मवाच्य है। कैसा है? कर्मवाच्य। ठीक है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? कर्म की प्रधानता होती है। आप नोट करिए दूसरा, सीमा द्वारा आम खरीदे जाते हैं। सीमा द्वारा आम खरीदे जाते हैं। ठीक है, क्या है? सीमा द्वारा आम खरीदे जाते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है? जब हमको मतलब हमें ये प्रतीत हो कि किसी वाक्य में, कोई भी वाक्य अगर दिया हो तो किसी वाक्य में यानी कि कर्म की प्रधानता दिखे। किसकी प्रधानता? तो कर्म की प्रधानता। जैसे कि राम के द्वारा, किसके द्वारा? चलो ठीक है, मैंने मान लिया पुस्तक पढ़ी जा रही है, तो पुस्तक किसके द्वारा पढ़ी जा रही है? कौन पढ़ रहा है? तो इसमें लिखा है कि राम के द्वारा क्या की जा रही है? तो पुस्तक पढ़ी जा रही है। इसमें कर्म पर विशेष जोर दिया जा रहा है। किस पे? तो कथन जो है वो कर्म पे विशेष जोर दे रहा है। किस पे? कर्म पे विशेष जोर दे रहा है। तो यहाँ क्या होगा? कर्मवाच्य। राम द्वारा पढ़ी जा रही है। क्या पढ़ी जा रही है? आप बताइए, क्या पढ़ी जा रही है? तो इसमें पुस्तक पढ़ी जा रही है। तो पुस्तक हमारा क्या है? कर्म। तो इसमें कर्म की प्रधानता है, तो इसे क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड्स? कर्मवाच्य। इतना आया समझ में? उसी प्रकार से सीमा द्वारा आम खरीदे जाते हैं। किसके द्वारा? सीमा द्वारा। अगर यहीं पे सीमा द्वारा खरीदे जाते हैं तो क्या खरीदे जाते हैं? यानी कि जो अगर कथन है किस पे जोर दे रहा है? तो हमारा जो कथन है कर्म पे जोर दे रहा है। यानी कि यहाँ पे कर्म क्या है? कर्म आम है और ये खरीदना क्या है? तो खरीदना हमारा क्रिया है। ठीक है,
खरीदना क्या है, जो खरीदे जाते हैं ये क्या है, तो खरीदे जा रहे हैं ये क्या है, ये क्रिया है। और आम क्या है, आम हमारा कर्म है। तो इसमें कर्म की प्रधानता बताई गई है। तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता बताई जाए उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, तो उसे कर्मवाच्य बोलते हैं। इतना आए समझ में? उम्मीद कर रहे होंगे फ्रेंड्स कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। कर्तृवाच्य कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। ठीक है, इतना हुआ क्लियर? तो आइए अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, भाववाच्य। यानी कि प्रयोग के अनुसार वाक्य को 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें हम लोगों ने कर्मवाच्य पढ़ लिया, कर्तृवाच्य पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, भाववाच्य। तो फ्रेंड्स आप लोग हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे फ्रेंड्स, भाववाच्य। क्या डालेंगे फ्रेंड्स, हेडिंग भाववाच्य। तो भाववाच्य क्या है, तो लिखिए फ्रेंड्स, सिंपल से लिखिए कि जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, उसे भाववाच्य, उसे क्या कहते हैं, उसे भाववाच्य कहते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो उसे क्या बोलते हैं, उसे भाववाच्य बोलते हैं। अब भाववाच्य में हमें हमेशा नकारात्मक देखने को मिलता है। कैसा वर्ड मिलता है, नकारात्मक देखने को मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए, जिस वाक्य में कर्ता कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है, उसे भाववाच्य नहीं, जिस वाक्य में कर्ता कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है, और वाक्य में हमेशा नकारात्मक, कैसा वर्ड, तो नकारात्मक वाक्य होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे भाववाच्य, क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, समझिए कि जिस वाक्यों में भाव की प्रधानता होती है, जैसे कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता और भाववाच्य में भाव की प्रधानता, उसी प्रकार से जिस वाक्यों में भाव की प्रधानता हो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे भाववाच्य बोलते हैं। और फिर देखिए, जिस वाक्य में कर्ता कर्म के अनुसार न होकर, जिस वाक्यों में कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर भाव के अनुसार होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे भाववाच्य। और वाक्य में हमेशा नकारात्मक वाक्य होता है, कैसे होते हैं,
हमेशा नकारात्मक वाक्य दिए होंगे। अगर आपके सामने कोई भी सेंटेंस अगर दिया होगा तो उसमें नकारात्मक वाक्य होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे भाववाच्य। यानी सबसे आसान तरीका इसको पहचानने के लिए कि इसमें भाव की प्रधानता होती है और जो वाक्य दिए होंगे उसमें नकारात्मक शब्द का बोध होगा। किसका? नकारात्मक शब्द उसमें झलकेंगे। ठीक है, उसमें वाक्यों में नकारात्मक शब्द आपको दिखेंगे, उसे क्या बोलेंगे, तो उसे भाववाच्य कहेंगे। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? भाववाच्य कहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, नोट करिए, जैसे यानी कि इसमें भाव दिखेगा और नकारात्मक का भी बोध होगा, उसे क्या बोलते हैं, उसे भाववाच्य बोलते हैं। जैसे मुझसे चला नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, मुझसे चला नहीं जा रहा। ठीक है, क्या? तो मुझसे चला नहीं जा रहा है। ठीक है, मुझसे खाया नहीं जा रहा है। क्या? मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझसे खाया नहीं जा रहा है। ये सब क्या है? जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, ऐसे अगर वाक्य आए तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे भाववाच्य। क्या बोलेंगे? भाववाच्य। जैसे नानी जी से चला नहीं जाता। क्या बोलेंगे? नानी जी से चला नहीं जाता। ऐसे वाक्य क्या हैं? ऐसे हमारे वाक्य आए तो हम क्या बोलेंगे? भाववाच्य बोलेंगे। जिस वाक्य में भाव की प्रधानता हो और नकारात्मक का बोध हो उसे भाववाच्य कहते हैं। सिंपल सा याद करिए फ्रेंड्स, बहुत लॉन्ग में मत जाइए। आप लोग एग्जाम में अगर जाएंगे तो सिर्फ आपको ट्रिक्स करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? ट्रिक्स करना होगा। ऑप्शन दिए रहेंगे और आपको ट्रिक्स करना होगा। तो फ्रेंड्स, जिस वाक्यों में भाव की प्रधानता हो और नकारात्मक वाक्यों का बोध हो उसे क्या बोलते हैं? भाववाच्य बोलते हैं। नहीं, इसमें कर्ता कर्म यानी कि प्रधान नहीं होता है, इसमें भाव प्रधान होता है। क्या होता है? भाव प्रधान होता है। और नकारात्मक वाक्य होते हैं, जैसे कि मुझसे चला नहीं जाता। क्या? मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। ठीक है, मुझसे खाया नहीं जाता, नानी से चला नहीं जाता। ठीक है, नानी से क्या नहीं हो रहा है? तो नानी से चला नहीं जाता। ठीक है, इतना आया समझ में? इतना आया समझ में फ्रेंड्स कि भाववाच्य किसे कहते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? वाक्य रचना। तो वाक्य रचना में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रयोग के अनुसार वाक्य। क्या पढ़ा? प्रयोग के अनुसार वाक्य। प्रयोग के अनुसार वाक्यों को 3 भागों में बांटा गया है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, जिसको हम लोगों ने आज पढ़ लिया। तो फ्रेंड्स, आज वाक्य रचना का क्लास यहीं पे समाप्त हो रहा है और वाक्य रचना यहीं पे अब समाप्त हो गया, इसका अदर पार्ट कोई नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कल क्या पढ़ेंगे? विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। कल का हम लोगों का क्लास क्या होगा? विराम चिन्ह के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों में हमारी वीडियो को शेयर करिए ताकि उन लोगों का भी कुछ हेल्प हो जाए। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय, टेक केयर।